Once again, good morning to all of you. Class 7th English Grammar. Chapter 1, 2, 4, 5 and 6 ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं. फिर से मैं आपको बता देता हूँ. Chapter 1 Sentence and its types completed. Chapter 2 The noun completed. Chapter 4 the pronoun. Chapter 5 the adjective. Chapter 6 the article and Chapter 7 introduction to verbs. हमने दो प्रकार के वर्ब पढ़े. एक होता है रेगुलर वर्ब, एक होता है इरेगुलर वर्ब. रेगुलर वर्ब की खासियत होती है कि उसमें ईडी लगा होता है, जैसे लॉफ LAUGH लॉफ और लॉफ्ड. तीसरा भी लॉफ्ड होगा, राइट. बट इरेगुलर वर्ब में ईडी नहीं लगा होता, वो चेंज होता है, जैसे थिंक, थॉट, थॉट, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन. तो वी हैव कंप्लीटेड टोटल 6 chapters. Now 1, 2, 4, 5, 6, 7 means 6 chapters. Now we'll start chapter number 3, phrases and clause. फ्रेज से बनता है phrases. अगर हम ध्यान से वर्ड को देखें तो हमें इसकी मीनिंग समझ में आ जाएगा. एक होता है क्लॉज, CLAUSE क्लॉज, और एक होता है फ्रेज, PHRASE फ्रेज, और फ्रेजेस PHRASES फ्रेजेस. अगर हम डिफाइन करना चाहें फ्रेज को, तो फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड. फ्रेज, पहले हम फ्रेज ले लेते हैं. Phrase is a group of phrases. Phrase is a group of word which does not contain any type of subject and verb. ध्यान देना, does not contain एनी टाइप ऑफ सब्जेक्ट प्लस वर्ब. हम शुरू से पढ़ चुके हैं कि जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड, जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा सब्जेक्ट, राइट, और वर्ब. जैसे मैंने कहा तुम जाते हो, यू गो, तो सब्जेक्ट हो गया यू, वर्ब हो गया गो, यू गो. पर यहाँ पर न तो सब्जेक्ट है और न वर्ब है, वो फ्रेज कहलाता है. नाइदर सब्जेक्ट नॉर वर्ब. तो कैसे पहचानोगे आप? सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़ के, एक्सेप्ट सब्जेक्ट एंड वर्ब, जो मिला है, जो बचा है, वो क्या कहलाएगा? फ्रेज. एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं. ऑन द टेबल, रेड शर्ट, आप अलग अलग, ऑन द टेबल, राइट, एट द कॉर्नर. ये जितने भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहेंगे जिनमें आपको ना तो सब्जेक्ट मिलेगा और ना ही वर्ब, केवल आपको कोई पहचान मिलेगी कि हम किसके लिए बात कर रहे हैं, कहाँ पर, जहाँ कंजक्शन टाइप कोई चीज़ें मिलेगी. जैसे ऑन द टेबल है ना, एट द कॉर्नर, नियर द रूम, ऑन द टेबल, अ रेड शर्ट, एट द कॉर्नर, नियर द रूम. ये जितने भी होंगे ये सब फ्रेसेस होंगे. तो फ्रेसेस की सबसे बड़ी पहचान होती है कि डज नॉट कंटेन any type of subject or verb. Does not contain any type of subject or verb. Second,
अब हम बात करते हैं क्लॉज की। उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल सही सोचा आपने। क्लॉज विच कंटेन्स सब्जेक्ट प्लस वर्ब, विच कंटेन्स सब्जेक्ट प्लस वर्ब, मतलब जिसमें सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगा। ओके, जैसे मैंने आपसे कहा शी इज प्लेइंग, वह खेल रही है, शी इज प्लेइंग। अनदर वर्ड हम ले सकते हैं ही लव्स, वह हंसता है, ही लव्स। अब अगर हम दोनों को ज्वाइन करते हैं, इफ वी ज्वाइन द क्लॉज एंड फ्रेजेस टुगेदर, क्लॉजेस एंड फ्रेजेस टुगेदर, तो हम कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं कि पीपल आर लॉफिंग एट द जोकर, पीपल आर लॉफिंग एट द जोकर। पीपल आर लॉफिंग, लोग हंस रहे हैं जोकर, मस्खरे के ऊपर। जोकर होता है सर्कस। अब आप देखो इसमें सब्जेक्ट भी दिख रहा है आपको, वर्ब भी दिख रही है। सब्जेक्ट हो गया पीपल, लोग, आर लॉफिंग, आर हेल्पिंग वर्ब हो गई, लॉफिंग लॉफ वर्ब है, हंस रहे हैं। तो ये तो हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब। किस पे हंस रहे हैं? जोकर पे, करेक्ट। तो एट द जोकर इज, एट द जोकर इज नोन एज फ्रेजेस। ये फ्रेज हो गया आपका, ये हो गया आपका सब्जेक्ट और ये हो गया आपका फ्रेज। तो यहाँ पर हमको इस चैप्टर में, चैप्टर 3 में, अब हमको क्यों ये सब समझ में आ रहा है? इसलिए समझ में आ रहा है कि हमने पहले नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा, एडजेक्टिव पढ़ा, फिर फ्रेजेस एंड क्लॉसेस पढ़ रहे हैं। इसीलिए हमने इस चैप्टर को थोड़ा सा लेट चालू करने का सोचा, ताकि हमारे लिए ये ईजी रहेगा। आप लोगों को ये समझ में आएगा कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा। अब वर्ब क्या होती है आपको तुरंत मालूम पड़ गया, सर इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होती है, लॉफ लॉफिंग क्लियर ये मेन वर्ब हो गई। चूंकि सर वर्ब भी दो प्रकार की, रेगुलर इरेगुलर, तो आप तुरंत समझ में आ जाएगा। इसलिए हमें इन चैप्टर्स को बाद में ले रहे थे। अब अगर हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसमें से फ्रेज कौन सा है और क्लॉज कौन सा है। ठीक है, द गर्ल विथ गोल्डन हेयर, द गर्ल विथ गोल्डन हेयर, द गर्ल विथ गोल्डन हेयर, है ना। सुनहरे बालों वाली लड़की या सुनहरे बालों के साथ लड़की, गोल्डन हेयर, विथ हेयर मतलब उसके। अगर हम ध्यान से देखें, है ना, द गर्ल विथ गोल्डन हेयर, इसमें सब्जेक्ट तो हो गया गर्ल, बट विथ गोल्डन हेयर ये फ्रेज हो गया, ये क्लॉज हो गया, ये फ्रेज। विथ गोल्डन हेयर, विथ ब्लू आइज, नीली आंखें हो सकता है ना। तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर आपको जरूरी नहीं है क्या ये जुड़ रहा हो, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। तो आपको जो चीज़ समझ में आ जाएगी वो तुरंत रहेगा कि इट इज ए फ्रेज। द गर्ल सब्जेक्ट है, आपको मालूम है नाउन में आता है। अब आप बताइए कौन सा नाउन है? गर्ल। आप बोलेंगे सर कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्यों है? क्योंकि गर्ल कोई भी हो सकती है। अब मैंने आपसे कहा राधा, तो आप बोलेंगे सर ये प्रॉपर नाउन है। क्यों प्रॉपर नाउन है? क्योंकि यहाँ पर नाम है, आप जानते हैं, पहचानते हैं नाम को, इसलिए।
दैट इज प्रॉपर नाउन। अब अगर हम इसको टाइप्स में जाते हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। ऑन द बेसिस के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस एंड कंस्ट्रक्शंस, फंक्शंस एंड कंस्ट्रक्शंस डिवाइडेड इनटू वेरियस टाइप्स, है अलग अलग प्रकार का होता है। सबसे पहला हम पढ़ते हैं नाउन फ्रेजेस। पहला हमारा हो जाएगा नाउन फ्रेजेस। इसी तरीके से हम क्लॉजेस को भी डिग्निफाई कर सकते हैं। तो पहले हमने पढ़ा नाउन फ्रेजेस। टाइप्स ऑफ फ्रेजेस में पहले हमने पढ़ा फर्स्ट नाउन फ्रेजेस। द वर्ड इटसेल्फ हैज ए मीनिंग। देखिए वर्ड मीनिंग बताना, नाउन का मतलब द पर्सन प्लेस और थिंग, यानी वो फ्रेज जिसके अंदर नाउन होगा। मैंने आपसे कहा एडजेक्टिव फ्रेजेस, आप बोलेंगे सर वो फ्रेज जिसके अंदर एडजेक्टिव होगा, राइट। चेक। इट कंसिस्ट of a noun and other related words usually modifies and determines। ये किसी चीज को प्रदर्शित करता है। ये नाउन फ्रेजेस नाउन के बारे में बताता है ना, नाउन की विशेषता बता रहा है ना। कहीं ना कहीं आप ये कहेंगे कि सिमिलर हो सकता है एडजेक्टिव के, लेकिन यहाँ पर हमको पहचान आ जाएगी कि सर ऐसा हो सकता है। नाउन फ्रेजेस इट फंक्शंस लाइक ए नाउन एंड कैन टेक प्लेस अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट। ये कहीं ना कहीं लाइक ए नाउन, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि ये नाउन जैसा है, एंड टेक प्लेस और सब्जेक्ट, कहीं ना कहीं ये एक जगह बनाएगा। जैसे मैंने कहा शी ब्रॉट अ ग्लास फुल ऑफ वाटर। शी ब्रॉट She brought a glass full of water. She brought a glass full of water. इसको मैं और इजी कर देता हूँ आप लोगों के लिए, आपको बहुत इजी हो जाएगा नाउन फ्रेजेस। ब्रिंग मतलब लाना, ब्रिंग मतलब लाना, ब्रॉड मतलब लाई। शी ब्रॉड अ ग्लास फुल ऑफ वाटर। शी ब्रॉड अ ग्लास फुल ऑफ वाटर। यहां शी आ गया, नाउन आ गया। अ ग्लास फुल ऑफ वाटर, ये हमको दिख रहा है क्योंकि ये तो हो गया मेन नाउन, किस नाउन वाला सब्जेक्ट नाउन, ये हो गया वर्ब। अ ग्लास फुल ऑफ वाटर, तो ये क्या हो गया फ्रेज। कौन सा फ्रेज? नाउन फ्रेज, क्योंकि ये किसके बारे में बता रहा है, ये विशेषता किसकी बता रहा है? लड़की की। कि शी ब्रॉट, लड़की लाई, क्या लाई? अ ग्लास फुल ऑफ वाटर। लड़की क्या लाई? अ ग्लास फुल ऑफ वाटर। तो आपको समझ में आ गया कि सर ये नाउन फ्रेजेस है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? पहला पार्ट नाउन फ्रेजेस। बट इसी में अभी मैंने आपको बताया था द गर्ल विथ ब्राउन हेयर। द गर्ल विथ ब्राउन हेयर, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब हुआ द गर्ल तो हो गई प्योरली नाउन, वो भी कौन सा? कॉमन नाउन, अभी हमने बात करी, राइट, कॉमन नाउन। द गर्ल
विथ ब्राउन हेयर, लड़की भूरे बालों के साथ, ब्राउन भूरे बालों के साथ, तो विथ ब्राउन हेयर क्या हो गया, विथ ब्राउन हेयर। अगर हम बात करें तो ये सब्जेक्ट हो गया विथ ब्राउन हेयर, राइट। तो नाउन के साथ सब्जेक्ट, और आपने अ ग्लास फुल ऑफ वाटर ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो किसकी ऑब्जेक्ट लेके आई ना, तो ये सब्जेक्ट हो, लेकिन दोनों नाउन से जुड़े हैं, इसलिए कहलाएगा नाउन फ्रेज, टाइप ऑफ नाउन फ्रेजेस। ओके, अब दूसरा बहुत इजी है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। मैंने आपसे कहा नाउन फ्रेजेस के बाद क्या आएगा, आपने कहा सर एडजेक्टिव फ्रेजेस। एडजेक्टिव फ्रेजेस देखिए, एडजेक्टिव फ्रेजेस में क्या होगा, सिंपल है, जहां पर जो वर्ब है या जो ऑब्जेक्ट है उसकी तारीफ हो रही है, तारीफ भी हो सकती है, बुराई दोनों हो सकती है, राइट। जैसे मैंने लिखा था ना, अ रेड शर्ट, तो रेड शर्ट क्या है तो फ्रेज, लेकिन कौन सा फ्रेज है, एडजेक्टिव, क्योंकि वो कलर बता रहा है ना। तो इट फंक्शंस लाइक एडजेक्टिव टू मॉडिफाई, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है ना, एडजेक्टिव टू मॉडिफाई द नाउन, नाउन को मॉडिफाई करेगा एडजेक्टिव, और प्रोनाउन इनसाइड, या तो प्रोनाउन को करेगा या नाउन को करेगा। इट कैन बी प्लेस बिफोर और आफ्टर, इसमें हम जो फ्रेज है वो पहले भी रख सकते हैं और बाद में भी रख सकते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जैसे ही इज वियरिंग अ नाइस रेड कैप, राइट, ही इज वियरिंग a nice red cap, उसने पहन रखी है, he is wearing a nice red cap, he सब्जेक्ट यहाँ पर जिसको ये हो गया प्रोनाउन, राइट, wearing वर्ब, is हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, तीन होती है, ऑक्सिलरी वर्ब is, am, are, ये तो हो गई प्रेजेंट में, has, have, had, past और will और shall। तो हेल्पिंग वर्ब हो गई यहाँ पे, मेन वर्ब हो गई वियरिंग, ऑक्सिलरी वर्ब हो गई और वियरिंग मेन वर्ब हो गई, इसको मेन वर्ब। अ नाइस रेड, अ नाइस रेड, बहुत सुंदर लाल, एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव फ्रेजेस, क्योंकि अ नाइस रेड कैप एडजेक्टिव फ्रेजेस हो गए। इसके अलावा अ बॉय फ्रॉम केरला वन द रेस, अ बॉय फ्रॉम केरला, पहचान कहाँ की हो गई, एडजेक्टिव कहाँ पर, फ्रॉम केरला, अ बॉय फ्रॉम केरला वन द रेस, तो बॉय सब्जेक्ट, फ्रॉम केरला एडजेक्टिव फ्रेजेस। ओके, थैंक यू।